हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्लास 10th की साइंस का आखिर 2026-2027 का सिलेबस क्या है। क्या सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और अगर नहीं आए हैं तो किस चैप्टर के कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको अगर आप पढ़ोगे तो आप भी आपके सीनियर की तरह साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सिलेबस है। तो इस बार स्पेशली आप सभी के लिए ना सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आया है। वैसे आ सकता था लेकिन इस साल नहीं आया, बट जो आपका नेक्स्ट बैच होगा जो कि आपके जूनियर्स हैं वो जब 10th में आएंगे उनके साथ जरूर कुछ होने वाला है, क्योंकि तब चेंजेस आएंगे। लेकिन इस साल ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। जैसे कि वही 13 के 13 चैप्टर है। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चारों के चारों जो चैप्टर आप देख रहे हो ये केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर हो जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की तो चैप्टर स्टार्ट होता है लाइफ प्रोसेस से, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड देन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें से एवोल्यूशन वाला टॉपिक हट चुका है, सिर्फ हेरिडिटी वाला टॉपिक आपका बचा हुआ है। ये है आपके बायोलॉजी के चैप्टर। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो फिजिक्स की बात करते हैं लाइट, ये आपका पहला चैप्टर, फिर ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक लास्ट चैप्टर बच जाता है जो कि बायोलॉजी के अंदर ही आता है जिसको हम बोलते हैं आर एनवायरनमेंट, जो कि एक बहुत इजी चैप्टर है। इससे बहुत इजी क्वेश्चन आता है और बहुत स्कोरिंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इन चैप्टर्स में से कुछ कुछ चीजें डिलीट हुई हैं या नहीं हुई हैं। देखो, इस साल कोई नई चीज डिलीट नहीं हुई है, लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई थी, जो कि मैं आपको बता भी देता हूं एक एक करके। ये तो पूरा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं। आज से 2 साल पहले कुछ चेंजेस करे थे एनसीईआरटी ने, जिसके अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करके एक चैप्टर हुआ करता था जो कि पूरा डिलीट कर दिया गया है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी करके एक चैप्टर होता था, वो भी डिलीट कर दिया है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज करके एक चैप्टर होता था, वो भी डिलीट कर दिया गया था। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो। अब मैं बात करता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं। तो अगर मैं बात करता हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, इसमें से कोई चीज ज्यादा तो डिलीट नहीं गई है, बट एक छोटी सी लास्ट वाली चीज है जो कि डिलीट करी गई है, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपकी एनसीईआरटी से डिलीट कर चुके हैं, आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर की बात करूं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है इसकी रिएक्शंस। आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना यार, है ना। नेक्स्ट टॉपर्स तो है ही, आरएम बैच तो है ही, पढ़ ही लोगे तुम मुझसे। तो जब तुम पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा जो रिएक्शंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम प्रैक्टिस कर भी लेंगे। अगली बात आती है एसिड बेस एंड सॉल्ट की। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा चैप्टर आ रहा है। इसकी भी प्रैक्टिस तुम्हें ढंग से करनी होगी क्योंकि इससे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, नो डिलीशन, यानी कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं हुआ है। पूरा का पूरा चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, डिटेल में पढ़ना। इसके टॉपिक है मेटलर्जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन उठकर आते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड की बात करूं, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कुछ डिलीट भी नहीं हुआ है। ये इकलौता एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि इतने सारे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में दिखेगा, तुम बोलोगे कि पूरा का पूरा एग्जाम इसी चैप्टर में से आया है क्या। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बायोलॉजी की। लाइफ प्रोसेस में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एक भी चीज डिलीट नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूं तो जितने भी डायग्राम्स होते हैं ना, उनकी जो लेबलिंग होती है ना, वो आपको ध्यान से पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि लेबलिंग पे क्वेश्चन आ ही जाता है ना। चाहे वो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम हो, कोई भी डायग्राम हो, उस पर लेबलिंग का क्वेश्चन आपको दिख सकता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। इसके कुछ टॉपिक्स होते हैं हार्मोन्स वगैरह के, उनसे क्वेश्चन बार बार हर साल पेपर के अंदर आ रहा होता है। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट्स। प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से एवोल्यूशन पूरे का पूरा कट चुका है, सिर्फ बचा है हेरिडिटी। और हेरिडिटी में से न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब तुम बोलोगे बायोलॉजी से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो हम पढ़ रहे होंगे। वरना YouTube के ऊपर वैसे मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ा रखा है, तुम वो लेक्चर भी जाकर देख सकते हो। आगे बात करते हैं आर एनवायरनमेंट की। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। याद रखना इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। और अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, यहां से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वरना मैं तो करा ही रहा हूं। उसके अलावा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसके अंदर से जो कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट वाला टॉपिक होता था, बड़ा इजी टॉपिक था, बट उसको हटा दिया गया।
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ भी डिलीट नहीं करा गया है। ये भी थोड़ा सा टफ टॉपिक है, टफ चैप्टर है, लेकिन तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तुम्हें टफ नहीं लगने वाला, टेंशन नहीं लेनी है। अगला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें से बहुत सारी चीजें डिलीट करी गई थी। पहले चैप्टर बहुत बड़ा होता था, अब ये चैप्टर बहुत छोटा हो चुका है। अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आप देख पा रहे हो, ये सारे टॉपिक्स अब डिलीट कर दिए गए हैं। ये था कुछ सिलेबस। अब आपको सिलेबस तो पता चल गया। आई होप क्लास 10th में साइंस के अंदर ना तुम फुल मार्क्स लेकर आना चाहते हो, और अगर लेके आना चाहते हो ना तो स्टार्टिंग से शुरुआत करो यार, है ना, डिले मत करो, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं यार प्रशांत भैया आप हमें स्टार्टिंग से एक ईयर लॉन्ग बैच के अंदर पढ़ाओ, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है आरएम बैच के बारे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। बस एक चीज मुझे बताने की जरूरत है कि इसका प्राइस वैसे 3499 है, बट एक कूपन कोड है नेक्स्ट 500, उसको लगा के ये 2999 हो जाता है, तो वो जरूर लगा लेना ताकि आपके 500 इस पे ऑफ हो जाए। ईयर लॉन्ग बैच है, अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्दी से आ जाओ, है ना। और अगर तुम्हें बैच से नहीं भी पढ़ना है ना, तो भी कोई ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अगर तुम्हें लग रहा है तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस सब कुछ खुद से कर सकते हो, तो खुद से भी कर लो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह तुम्हें यहां पर यूट्यूब के ऊपर गाइड करने के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। बस एक चीज याद रखना, क्लास 10th विल बी बेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ। अबर गली से नेक्स्ट स्टॉप, अबर गली से नेक्स्ट स्टॉप, अबर गली से